इस समय हम जो है दीवट टॉप की चढ़ाई पे हैं। इसके बाद एक ऊपर बढ़िया सा एक बुग्याल मिलेगा हमें और उसके बाद काला माटा की चढ़ाई शुरू होगी और फिर हम जो है क्यार की बुग्याल पहुंचेंगे और आज रात हम वहीं पे अपना डेरा डालेंगे, वहीं पे खाना बनेगा और टेंट वहीं पे लगेंगे। तो ये है दीवट टॉप की चढ़ाई। इससे पहले हमने मैों से शुरू की थी चढ़ाई और ये अर्जुन की कुर्सी होते हुए अर्जुन मुंडा की चढ़ाई और उसके बाद दीवट टॉप की चढ़ाई। ये अर्जुन की कुर्सी से ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जंगलों के बीचों बीच चारों तरफ जो है ये कोहरा छाया हुआ, इधर उधर कहीं भी नहीं दिख रहा है और बड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलते हुए और इन चढ़ाइयों से और सबके पेट जो हैं अब जवाब दे चुके हैं और सभी के आग्रह के अनुसार ऊपर फील्ड तक भी नहीं जा पाए कोई और यहीं पे जो है सभी साथियों को रोक दिया गया है। और ये हमारे सहयोगी साथी जो हैं ये मैगी बनाते हुए, ये सॉस, ये जो है प्रेम भाई ये कड़छी चलाते हुए और मैगी बनते हुए सबके हलक में थोड़ी थोड़ी जब मैगी जाएगी फिर जाके उनमें जान आएगी थोड़ा चलने की, क्योंकि ये पड़ाव जो है वास्तव में एक अद्भुत पड़ाव है। ऐसे पड़ाव किस्मत वालों को और मुकद्दर वालों को ही नसीब होते हैं। तो उनमें हम अपने आप को भी समझते हैं कि कुछ न कुछ हमारे भी उड़ रहे होंगे कि हमें ये यात्रा करने को मिली यहाँ पर। तो जो है सहस्ताल की यात्रा पे अब हम इसके बाद पहुँचेंगे काला माटा की चढ़ाई पे और काला माटा की चढ़ाई पे आज रात का हॉल्ट हमारा होगा उस कल्याण में। और ये मैगी कंप्लीट तैयार करते हुए, ये गैस बंद करते हुए विकास जो है ये सिलेंडर को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया रेगुलेटर से, बिल्कुल कैप को विधिवत रखते हुए। ये जो सामने आपको ये खेत दिख रहे हैं इन्हीं को पनों के डोकरे कहते हैं। तो कहते हैं कि पनों के खेत, कहते हैं कि जब यहाँ पे 5 पांडव आए थे और वो जो है स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पूजा करने के लिए उनको जौड़ तिल नहीं मिले थे, तो इन्हीं खेतों में उन्होंने जो है उस समय उन्होंने जौड़ तिल बोए थे। और ये जो हम्प टाइप की आपको दिख रही है तो यहाँ पर भीम ऊपर बैठ के चारों तरफ देखता रहता था। तो ये पनों के डोकरे हैं, यहाँ पर खेत हैं। तो अभी भी जब हम यात्रा आगे करेंगे तो इसमें कहते हैं कि जौ तिल यहाँ पे डाल के जाते हैं। तो यहाँ से वो यहाँ पे लौट गया था उन्होंने 5-6 महीने यहाँ से जौड़ तिल उगा के फिर वो आगे गए थे। ये यहाँ पर जो है सामने वो शिमला वाला रेंज जो दिख रही है आपको पहाड़ी सामने, ये टॉप में इधर को मैं दिखा पा रहा हूँ, ये शिमला कुफरी वाला एरिया दिख रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं कि ये शिमला इस साइड में है। और यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहा है तो ये यमुना घाटी है। यमुना घाटी अगर दिख रही है तो यानी कि यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो ये यमुना घाटी हो गई। और यहाँ पे इस साइड को ये जो आप देख रहे हैं ये पहाड़, ये हमारे भागीरथी घाटी है, ये यहाँ से दिख रहे हैं। ये यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये तो ये जो है यहाँ पर ये भागीरथी घाटी है। तो यहाँ पे जो अपना भोज वासा, चीड़ वासा पड़ते हैं वो सब इसी रेंज में। तो ये उत्तरकाशी घाटी, वो यमुना घाटी, और इधर की साइड हम जाएंगे आज सहस्ताल। आगे के लिए आपको फिर बताते हैं। सुबह की पहली धूप बंदरपूछ पर पड़ते हुए ये सुबह सुबह देखिए गंभीर रावत जी भी वीडियो बनाते हुए, ये सामने रावत जी हमारे सुबह सुबह भागे हैं सभी अपने आप को कैमरे में कैद करने के लिए। ये हमारे रांगड़ जी, ये हमारे जोशी जी, हमारे कैंतरो भाई और हमारे सिसफल भाई, ये सभी जो है देखिए कितना विहंगम नज़ारा है यहाँ से, प्रकृति का नज़ारा। और ये वाला एरिया, ये आगे जहाँ ये बादल दिख रहे हैं और ये हमारा सहस्ताल वाला एरिया है जहाँ हम थोड़ी देर में और इसके पीछे ही लिंक ग्लेशियर है। उसके पीछे फिर जब हम जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि चौपामा कहाँ है। फिर वहाँ से वो अपना नेपाल वाला एरिया
उस साइड से दिखेगा। ये आसाम पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है, ये वाला भी पूरा दिख रहा है। स्टॉप। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को तब। ये कटरियों की बकरियां हैं यहाँ पर। सुबह का जो है 5:45 हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी हम्प है यहाँ पे, इस पे स्लाइडिंग भी करते हैं टूरिस्ट यहाँ पर। ये सामने आपको बंदर पूंछ दिख रही है और ये आप देख रहे हैं ये शिमला हिमाचल वाला एरिया आप देख रहे हैं। ये यहाँ से बंदर पूंछ और यहाँ से होते हुए ये सहस्ताल का टॉप। ये देखिए, ये नीचे बादल लगे हुए हैं। ये बुग्याल, बड़ी बड़ी गहरी घाटियाँ और ये सहस्ताल का पहाड़ है जिस तरफ हम चलेंगे। ये यहाँ से ये हमारा कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर बादल जो हैं नीचे हैं। फिर रात को पूरा आसमान साफ था और बिजली जब चमक रही थी तो नीचे बादल लगे हुए थे और वहाँ ऐसा लग रहा था कि मानो हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि बिजली जो है नीचे चमक रही है। तो ये रात का समय था, चूँकि उसे हम कैमरे पे कैद नहीं कर पाए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये शिमला वाला एरिया है। ये कुकरी टॉप जो शिमला में है, ये वो वाला एरिया है। ये यमुनोत्री का यमुना घाटी, ऐसे यमुनोत्री निकली। और ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये चीड़वासा भूसवासा ये यहीं पर पड़ेंगे। तो ये उत्तरकाशी का एरिया आ गया। ये आपके पास ये सामने ये बंदर पूंछ है, यहाँ से यमुनोत्री निकलते हैं यमुना घाटी। और ये गंगोत्री, तो यहाँ से भागीरथी निकलती है। ये भागीरथी घाटी, चीड़वासा भोजवासा इसी पे पड़ेंगे। और इधर हम सहस्ताल की ओर, ये सुबह सूर्य निकल चुके हैं। तो हे सूर्य सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंपायम भक्त ग्रहणात्वादि भाकरा ओम सूर्य दीप्ताय नमः मार्तंड मंडलाय भास्कर दीप्ताय रवि किरणाय नमः विश्वान दिशा यद भद्रम तन्नाशु। आराम से बढ़ो जी, देखने में तब मजा आता है। तेज हाथ चलाओगे तब मजा नहीं आता। आराम से नीचे घाटी दिखाओ, बोलते गहरी घाटी देखिए। हाँ दोस्तों, ये जो है सूखे पहाड़ एकदम, और इसी के पीछे जो है सहस्ताल है। भगवान सूर्य नारायण उदय हो चुके हैं और देखिए कितनी गहरी घाटी है। यहाँ से आप इसे देख पा रहे होंगे, इसका कहीं अंत नहीं दिख रहा है। और बादल नीचे हैं, जैसे कि कल मैं बता रहा था, और हम बादलों से ऊपर हैं। ये देखिए, एक ताल दिख रहा है आपको, इसमें ये जो बीच में ताल के बीच में आपको एक छोटा सा लैंड दिख रहा है। तो जब ये पानी से भर जाता है तो ये बीच में तैरते हैं। तो इस समय हमें इस साइड ही देखने को मिल रहा है। अगली बार जो है ये हो सकता है अपनी जगह अगली तरफ ले जा सकता है। देखिए कितने हार्ड रॉक है, यहाँ कोई पेड़ नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टॉप देखिए, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम हो चुका है। हवा तो है लेकिन हवा में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं है।
सामने अच्छे ताल, ये बादलों से घिर चुके हैं ओमताल, और यहाँ से होते हुए हम सहस्ताल पहुँचेंगे। नीचे उतर के फिर सामने पहाड़ी पे जाना है। ये जो पीक पहाड़ी दिख रही है, खड़ी चोटी, इसके नीचे जो बादल है यहीं पर सहस्ताल है। ये बीच में ओम ताल, ऊपर आचरी ताल। हम इतनी हाइट पर हैं कि बादल सब हमसे नीचे हैं और हम ऊंचाई पर हैं। ये सामने खतरिंग ग्लेशियर, ये कुकली की चढ़ाई जिसपे कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है। 15-20 कदम के बाद बैठना पड़ रहा है इस पे, लेकिन अब हम ये कुकली टॉप की चढ़ाई को पार कर चुके हैं और नीचे से यहाँ तक आने में। तो ये सभी लोग, ये बादल जो है खत्म होते चलेंगे, खत्म हो ताल भी है तो हम उतने पीछे चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि पहले जो गौमुख था जैसे वो पहले 14 था, ये बन भी रही कि नहीं बन रही? 19 हो गया, बन रही कि नहीं बन रही? अब 19 हो गया। मीटर देखो, मीटर चल रहा होगा, जैसे जाएगा ना ग्लेशियर पीछे बन रहा है। देखो ये बादल ऊपर आने लग गया, ऊपर आने लग गया। आप ऊपर है सर, ऊपर रहेंगे, ऊपर में ऊपर आएंगे बर्फ में। नहीं देखो यहाँ से, देखो यहाँ से पर्यावरण खत्म हो गया, वहाँ इंसान पहुँच गया, इंसान इससे कम है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म कमल है। ये पूरा यहाँ पे ब्रह्म कमल खिला हुआ है। हाँ, पूरे जितने भी हैं ये दोस्तों लोग आते हैं। रोहताल में पहुंच चुके हैं। ये बीच में आपको पानी के बीच में मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लिंग की आकृति दिख रही होगी, जिसे लिंग ताल कहते थे पहले, और ये ओम की आकृति भी बना है, इसलिए ओम ताल हुई है, ओम ताल कहते हैं। और यहीं से हमने जो है ओम ताल के आगे परिक्रमा लेते हुए सामने पहाड़ी जो दिख रही है, इसे हमें ऊपर चलना है और यहीं ऊपर हरिताल या आचताल ये स्टॉप में दिखेगा। यहाँ से हमें इधर को निकलना है और यहाँ इसके पीछे सहस्ताल है। और देखिए चारों तरफ से रॉक ही रॉक है। इन रॉकों में दुनिया से दूर प्रकृति के नज़ारों के बीच में देखिए बादल बड़ी बड़ी तुंग श्रृंखलाओं से अटखेलियाँ करते हुए ये चल रहे हैं। पूरी पत्थरों की पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सभी हमारे लोग हैं यहाँ पर। और ये संजय भाई जो है हमें फोटो में शूट कर रहे हैं, तो थैंक यू संजय। पूजई ताल है, कितना शुद्ध पानी है। ये ऊपर पहाड़ी की परछाई भी दिख रही है। प्रत्येक आप पत्थर को यहाँ से एक एक पत्थर को पानी में आप देख सकते हैं नीचे। सामने इधर क्या क्या है? ग्लेशियर में हो आप, सहस्त्रताल के नज़दीक है हम इस समय। 500 मीटर आगे सहस्त्रताल है। हमारे दाईं तरफ एक छपुटी जा रही है और ये 3 चट्टानें दिख रही, काली और लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, इसके बीचों बीच सहस्त्रताल है। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये ग्लेशियर्स है, ऊपर जो माउंटेन्स है उनसे निकला हुआ ग्लेशियर ये धीरे धीरे पिघलते हुए ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ पिघलते हैं स्नो के साथ ग्लेशियर। ऑलमोस्ट हम 4300-4400 मीटर के पत्थरों को कूदते और खाते हुए
ओम नमः शिवाय। ये हम सहस्त्रताल में पहुंच चुके हैं। सहस्त्रताल में पहुंच चुके हैं। इसे मातम ताल भी कहते हैं। इसको कहते हैं कि यहाँ पर ही पानी में अगर किसी ने वज्र स्नान भी कर दिया तो इसका अलग ही महात्म्य है। और जब कहते हैं कि युधिष्ठिर के सभी भाई और द्रौपदी नीचे धीरे धीरे खत्म हो गए थे तो उसी का शोक मनाने के लिए जब वो यहाँ से स्वर्ग को सीधे चले थे तो उन्होंने यहाँ पे मातम मनाया था, उसका शोक व्यक्त किया था। इसलिए इसे कुछ लोग मातम ताल भी कहते हैं इस तरह से। और कोई इसे इसमें नहाने की पुण्य को लेकर इसको मातम में ताल भी कहते हैं और इसी को सहस्त्र ताल भी कहते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं अपने पूर्वजों पितरों की फोटो वगैरह यहाँ पर लाकर यहाँ पर चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे मंदिर बना के सबने यहाँ पर फोटो चढ़ा रखी है। कहते हैं कि उन पितरों को जिनको रास्ता कहीं भटक रखा हो उनको यहाँ पर चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हम धन्य हैं, हमारी उत्तराखंड भूमि धन्यास्तु तेरी भारत भूमि भागी। रख ले हिम्मत, रख ले रख ले। बस 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 हो गए हो गए हो गए। अरे कच्चा मन है मेरे यार, क्या दिक्कत है यार। वेजी वेजी नहीं हम तो। हाँ अरे ना तो शिव ना दो। हाँ एक सेकंड भाई पूरा कवर करना है। और ये जोशी जी जो है यहाँ पर नहाते मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए